आज हम झारखंड विधानसभा चुनाव पर गहराई से बात करेंगे। चुनाव की तारीखों की घोषणा बस होने ही वाली है और मैदान सज चुका है। इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों ही अपने अपने मोर्चों पर तैयारी में जुटे हैं, लेकिन असली खेल सीटों के बंटवारे का है। 45, 35, 8 और 5 ये सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि ये वो आंकड़े हैं जो इंडिया गठबंधन के भविष्य की राह तय करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम 45 सीटों पर अपनी दावेदारी कर रहा है। कांग्रेस 35 सीट पर लड़ना चाहती है, आरजेडी 8 पर। मगर सवाल यह है कि जब वाम दल भी 5 सीटें मांग रहे हैं तो यह मामला सुलझेगा कैसे? और जयराम महतो की पार्टी के मैदान में आने के बाद उनकी रणनीति में क्या बदलाव आने वाला है? आइए विस्तार से जानते हैं इन गठबंधनों में चल रहे सियासी शतरंज की हलचल को। नमस्कार, मैं परवेज आलम और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज पोस्ट फॉर यू। हमारे चैनल द न्यूज पोस्ट फॉर यू को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हर चुनावी अपडेट मिलता रहे। सीटों का समीकरण, कहां फंसा है पेच? इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर खींचतान जारी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम 45 सीटों पर अपनी दावेदारी जता रहा है, जबकि कांग्रेस 35 सीटों पर उतरने की तैयारी में है। आरजेडी और वाम दल भी अपनी अपनी हिस्सेदारी तय करने में लगे हैं, लेकिन असली पेच उन सीटों पर फंसा है जहां पिछले चुनाव में फिसड्डी साबित हुए दल क्या अपनी पुरानी गलती सुधारने पर सहमत हो जाएंगे? खबर है कि कांग्रेस, आरजेडी और झामुमो अपनी कुछ सीटों की अदला बदली पर सहमत हो सकते हैं। मांडू विधानसभा की गुत्थी की बात करते हैं। यहाँ 2019 में बीजेपी के जेपी पटेल ने जीत दर्ज की थी, जो अब कांग्रेस में है। कांग्रेस मांडू सीट पर जेपी पटेल को मैदान में उतारना चाहती है, लेकिन जेएमएम की भी इस सीट पर नजर है। क्या यह सीट कांग्रेस को मिलेगी या जेएमएम इसे अपनी झोली में रखेगा? 2019 में बीजेपी के टिकट पर जेपी पटेल ने यहां से चुनाव जीता था। जेपी पटेल लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। अब कांग्रेस जेपी पटेल के लिए यह सीट गठबंधन से मांग रही है। 2019 के चुनाव में गठबंधन के तहत यह सीट जेएमएम के खाते में गई थी और राम प्रकाश भाई पटेल ने यहां से चुनाव लड़ा था, पर वे तीसरे नंबर पर आए थे। मांडू पर कांग्रेस अपनी मजबूत दावेदारी कर रही है। इसी तरह भावनाथपुर विधानसभा का गणित है। भावनाथपुर में 2019 में कांग्रेस को महज 10,000 वोट मिले थे, जबकि बीएसपी दूसरे नंबर पर थी। अब झामुमो इस सीट पर अपनी दावेदारी कर रहा है। आनंद प्रताप देव अब जेएमएम में है। जेएमएम इस सीट पर अपनी दावेदारी इसलिए कर रहा है कि कांग्रेस को यह प्रस्ताव मानना पड़ेगा। कांग्रेस के सामने मजबूरी है, क्योंकि अगर सत्ता में वापसी चाहिए तो जिताऊ उम्मीदवार को ही गठबंधन मैदान में उतारना चाहती है। ये गठबंधन की मजबूरी का है या राजनीति, लेकिन यहाँ झामुमो अड़ सकता है। बरकट्टा विधानसभा सीट की बदले सियासत। बरकट्टा की सीट 2019 में आरजेडी के हिस्से में थी, लेकिन उनका प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा था। इस बार जेएमएम इस सीट पर अपना दावा ठोक रहा है और जानकी यादव उम्मीदवार हो सकते हैं। अमित यादव, जो 75,000 वोटों से निर्दलीय जीते थे, अब बीजेपी में है। हजारीबाग जिले के बरकट्टा विधानसभा सीट 2019 में आरजेडी के खाते में गई थी, लेकिन महागठबंधन के लिए यह सीट घाटे का सौदा साबित हुआ था। यहाँ आरजेडी कैंडिडेट फिसड्डी साबित हुए थे, उन्हें 5,000 से भी कम वोट मिला था, जबकि अमित यादव निर्दलीय यहाँ से चुनाव जीत गए थे। लेकिन राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदला। जो जानकी यादव भारतीय जनता पार्टी से लड़े थे, अब जेएमएम में है। वहीं अमित यादव, जो निर्दलीय जीते थे, अब बीजेपी में है। सियासी उठापटक से साफ है कि बरकट्टा की सीट आरजेडी के हाथ से निकल सकती है। सिमरिया और पोड़ैया हाट में भी बदलाव की आहट है।
सिमरिया और पोड़ैयाहाट सीटों पर भी जेएमएम और कांग्रेस के बीच समन्वय की चुनौती है। सिमरिया सीट कांग्रेस के खाते में थी, लेकिन अब जेएमएम वहां दावा कर रही है। कांग्रेस को यहाँ 27,000 वोट मिला था, जबकि आजसू के मनोज चंद्रा को लगभग 50,000 वोट मिले थे। अब वही मनोज चंद्रा जेएमएम में है, तो इस बार कांग्रेस को यहाँ त्याग करना पड़ सकता है, तभी यह सीट सत्ता पक्ष विपक्ष से छीन सकता है। पोड़ैयाहाट सीट पर भी कांग्रेस से प्रदीप यादव को उतारने की तैयारी है। 2019 में प्रदीप यादव यहां से झारखंड विकास मोर्चा से चुने गए थे, पर लोकसभा चुनाव से पहले जेपी पटेल की तरह उन्होंने भी पाला बदलकर कांग्रेस का दामन थाम लिया था। कांग्रेस टिकट के प्रबल दावेदार है। 2019 के चुनाव में यह सीट गठबंधन के तहत जेएमएम के खाते में गई थी और जेएमएम के अशोक कुमार 34,000 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे, जबकि भाजपा के गजाधर सिंह दूसरे नंबर पर थे। तोरपा विधानसभा सीट पर जेएमएम ने 2019 में चुनाव लड़ा था और झामुमो से एस गुड़िया कैंडिडेट थे। भारतीय जनता पार्टी के कोचे मुंडे ने इन्हें हराकर इस सीट पर कब्जा किया था। अब कांग्रेस तोरपा से प्रदीप बालमुचो को उतारने की तैयारी कर रही है। ऐसे में इस सीट पर भी झामुमो और कांग्रेस के बीच जिच बना हुआ है। ऐसे कई और भी विधानसभा की सीटें हैं जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल सिमरिया, विश्रामपुर और पोड़ैयाहाट और तोरपा जैसी सीटों पर कांग्रेस और झामुमो के बीच खींचतान जारी है। जहां जेएमएम की पकड़ मजबूत है, वहां कांग्रेस को पीछे हटना पड़ सकता है। इसी तरह कांग्रेस की मजबूत पकड़ वाली सीटों पर जेएमएम को त्याग करना होगा। दोनों दलों के बीच जिताऊ उम्मीदवार को लेकर मंथन हो रहा है, लेकिन अंतिम फैसला अब तक नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मिले थे और सीट शेयरिंग को लेकर लंबी बातें हुई थी। दोनों दलों के बीच यह सहमति बनी है कि वैसे सीटों पर मंथन किया जाए जहां से जीतने की संभावना अधिक है। जहां कांग्रेस मजबूत है वहां कांग्रेस लड़े, जहां जेएमएम मजबूत है वहां और लड़े। कांग्रेस पिछले बार 31 सीट पर लड़ी थी, इस बार 2 सीट उसके बढ़ गए हैं। कांग्रेस 33 सीट से कम चुनाव लड़ने को राजी नहीं है, हालांकि वो 35 सीट का दावा कर रही है। यही हाल आरजेडी का भी है। 2019 चुनाव में आरजेडी को 8 सीटें समझौते के तहत मिली थी, जिसमें से कोडरमा, देवघर, बरकट्टा, गोड्डा और हुसैनाबाद। पर वो उन सीटों पर तो लड़ाई मत थी, पर बरकट्टा में इनका परफॉर्मेंस बिल्कुल खराब था। महागठबंधन किसी भी सूरत में यह सीट आरजेडी को देने के पक्ष में नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2024 के चुनाव में सीपीआई-एमएल इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है और सीपीआई-एमएल कम से कम 4 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना चुका है, जिसमें से बगोदर तो उसकी सिटिंग सीट है, जबकि धनवार, सिंदरी और निरसा यह 4 सीट ऐसी है जो सीपीआई-एमएल के खाते में जा सकती है, क्योंकि हाल ही में मार्क्सवादी समन्वय समिति का माले में विलय हो चुका है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इंडिया ब्लॉक में सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कोई विस्तारित बैठक नहीं हुई है। अभी कांग्रेस और जेएमएम के बीच ही कुछ बातें हुई है, जबकि राजद, सीपीआई और एमएल के बीच सीटों को लेकर एक दौर की भी बातचीत शुरू नहीं हो पाई। समझा जाता है कि चुनाव घोषणा के साथ ही इंडिया गठबंधन अपने सीटों का ऐलान करेगा, लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ परेशानी यह है कि उसके कई सीटों पर जयराम महतो की पार्टी ने ऐसे उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं जो विपक्ष यानी भाजपा से ज्यादा इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को परेशानी में डाल सकते हैं। जानकार बता रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक में भी जयराम महतो के उम्मीदवारों का स्कैनिंग किया जा रहा है और उसके हिसाब से इंडिया गठबंधन अपने उम्मीदवारों का ऐलान करे। इधर एनडीए में भी सीट शेयरिंग को लेकर कोई साफ मत नहीं बन पाया है। एनडीए का समीकरण क्या आजसू और भाजपा में भी बात बनी है? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 9 सीटों पर चर्चा है, तो कहीं 11 सीटों का जिक्र हो रहा है। सोमवार को रांची में हुई बीजेपी की बैठक के बाद सीट बंटवारे की घोषणा की संभावना जताई जा रही है। आप देख रहे हैं कि झारखंड में हर सीट पर गणित उलझा हुआ। गठबंधन तो बन गए हैं, लेकिन कौन सी सीट किसके खाते में जाएगी ये सस्पेंस अभी बरकरार है। और जहां इंडिया गठबंधन में ये रस्साकसी जारी है, वहीं दूसरी ओर
एनडीए भी वापो की स्थिति में है। समय कम है, उलझने ज्यादा। आखिर कौन बाजी मारेगा, कौन झारखंड की सत्ता की कुर्सी पर बैठेगा, यह जानना दिलचस्प रहेगा। हम आपको ऐसे विश्लेषण लगातार दिखाते रहेंगे और सीटों का गणित भी समझाने की कोशिश करते रहेंगे। आपको यह विश्लेषण कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर खबर अच्छी लगी हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मुझको दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।